हेलो क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। कल हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमारा था प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू हुआ था हमारा, उसमें दो पार्ट थे उसके। कौन कौन से? एपिडर्मिस एंड कॉर्क टिश्यू। जो एपिडर्मिस था वो तो थोड़ी कम प्रोटेक्ट कर रहा था, और जो कॉर्क टिश्यू था वो प्लांट की जो वो होता है उसका स्टेम, पूरा प्लांट मेन जो उसकी जा रही होती है लकड़ी, है ना, उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। उसकी सेल वॉल जो थी वो कॉर्क टिश्यू की बनी होती है। कॉर्क टिश्यू एक तरीके से कह सकते हैं जैसे हमारा जो केक होता है ना, तो उसमें जो ब्रेड होती है उसके ऊपर लगी होती है क्रीम, वो कितनी मोटी लेयर होती है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा कॉर्क टिश्यू होता है जो पेड़ के तने पे होता है, बहुत मोटा, जिससे वो पूरी तरह प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए तो वो आपका फिनिश हो गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है उसमें आपके तीन रहेंगे, चार। इसके चार पार्ट है: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैंस, है ना, मैन याद करते हैं ना आप, मैन, MEN, मैन तो होता ही है, उसकी जगह एस की जगह SC कर लो बस। ठीक है, तो एम से हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, ई से हो गया एपिथेलियल टिश्यू एंड एन से हो गया नर्वस टिश्यू, लास्ट कनेक्टिव टिश्यू आपका सी से हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका पहले इंट्रो कर लेते हैं हम। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मेन कवरिंग होती है। कवरिंग का मतलब है एक लेयर टाइप की होती है, जैसे आपकी स्किन हुई, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्किन है, तो स्किन के ऊपर जो आपकी लेयर है ना ये बहुत पतली है, तो ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगी ये। और जैसे आपको जो भी ऑर्गन वगैरह, जितनी भी ऑर्गन्स वगैरह सब चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो ऊपर की लेयर होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। तो उसमें हमारी आएगी, इसमें एपिथेलियल टिश्यू, जैसे ये तो बता दी मैंने आपको, लेयर होती है, और एक तरीके से कह सकते हैं इसको आपकी मम्मी, है ना। जैसे ये तो हो गई मम्मी एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हो गए वो पापा हो गए, जो बहुत मेन वर्क करते हैं घर में, और जो एपिथेलियल टिश्यू हो गए वो मम्मी, मतलब कि प्राइमरी, जो प्राइमरी वर्क करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं आपको हर चीज़ से। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, तब उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे ये प्रोटेक्ट कर रही है। ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, सारे जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं उनसे ग्रो होती है। ठीक है, सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर सेल होती है। ये जो आपकी स्किन पे है ना, स्किन पे ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी लेयर, जब कट जाता है तो आप देखते होगे बहुत पतली सी लेयर आपकी उतर के आती है, तो वो क्या होती है? सिंगल लेयर जो होती है, सिंगल लेयर सेल जो होती है वो एपिथेलियल की होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे एब्सेंट रहते हैं इसमें, और जो नॉन नर्वस से आप समझ सकते हैं जैसे सेंसेस, इसमें सेंसेस का कोई वर्क नहीं होता, मतलब इसमें सेंसेस नहीं होती हैं। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स द कैविटीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया है, जैसे स्टमक लाइक होता है इसके जो ऑर्गन की कैविटी, तो मतलब कि ऑर्गन का कवर जो होता है, जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनका कवर क्या कहलाता है? एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो प्राइमरीली मतलब जैसे हमारी मम्मी होती है वो सारी चीज़ों का प्रोटेक्ट करती है हमारे लिए, कि हमें अगर बाहर जाना है तो धूप से बचाने के लिए क्या करना है, और घर में रहना है तो उसके लिए ये चीज़ खानी है, ये चीज़ जब करनी है, सुबह उठना है, रात में टाइम से सोना है, तो वो हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी मेन प्राइमरी जो वर्क का होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ओके,
चलिए, तो हमारा एपिथेलियम हो चुका था। अब हम उसको 5 पार्ट में उसे क्लासिफाई किया गया है। तो उसे हम देख लेते हैं। डायग्राम आप देख रहे होंगे जिसमें से हमारा पहला रहेगा स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें लास्ट में आप देख रहे होंगे MOUS आ रहा है इसकी स्पेलिंग में, स्क्वामस। तो MOUS और वहीं आपका मैच हो रहा है माउथ। तो आप ऐसे थोड़ा सपोज कर सकते हैं इसमें, लेकिन और आपको तो ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। स्क्वामस जो एपिथेलियम होता है उसमें वो कहाँ होता है, वो हमारे माउथ में होता है। जो माउथ की लेयर होती है हमारी, जब जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारी कट जाता है, गाल कट जाता है अंदर से। तो उस वो क्या होता है, वो सॉरी, वो स्क्वामस एपिथेलियम होती है हमारी। जैसे ईसोफेगस जो हमारी खाने की नली होती है, ईसोफेगस, वो भी, उसमें भी क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड वेसल में जो हमारी जिसमें क्या कहते हैं वो लगती है, डॉक्टर लगाते हैं ना, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, कोई कुछ भी, तो वो हमारी होती है ब्लड वेसल्स। और एल्वियोली जो हमारी लंग्स में पाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब्स क्यूब्स बने हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा गया। ये किस में होता है, नेफ्रॉन, जैसे जो किडनी में होता है नेफ्रॉन, उसमें पाया जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो सैलिवरी जो हमारी सलाइवा इंक्रीज करती हैं। फिर है हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो स्ट्रैटिफाइड है उसे थोड़ा आप उसमें समझ सकते हैं, जैसे आप सेटिस्फाइड, मैच हो रहा है थोड़ा, सेटिस्फाइड स्किन, मतलब आप अपनी स्किन से सेटिस्फाइड है। तो ये स्किन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, आउटर लेयर, ये जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है ना, वो, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे मान लीजिए वो होती है पेस्ट्री। ठीक है। जो पेस्ट्री होती है उसमें लेयर्स होती हैं अलग अलग। मिडिल में अलग होता है, नीचे अलग होता है, सबसे ऊपर अलग होता है, तो लेयर्स होती हैं। ऐसे ही ये जो हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, इसमें सबसे ऊपर जो आउटर लेयर होती है उसी को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम। जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, देख रहे होंगे आप डायग्राम में, कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये किसमें होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें अंदर की जो लेयर होती है वो होती है कॉलमनर एपिथेलियम। और किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इंटरनल, उसमें भी होता है कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिलिएटेड एपिथेलियम। जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इसका मतलब है सीलिया। आप देख रहे होंगे हेयर्स हैं इसके डायग्राम में, जो ऊपर हेयर्स लगे हुए हैं। तो ये हेयर्स हमारे जैसे नजल नोजल है, मतलब नाक में जो दो पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नजल। इनकी इनके उससे ही, मतलब इनके द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है हमारा, वो इनके द्वारा ही रहता है। ठीक है। और ये किस किस में होते हैं, जो हमारे ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, फैलोपियन फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें, ब्रोंकियोलिस एंड यूट्रस, इन सब में क्या होते हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। सीलिया का मतलब ही है जिसमें हेयर टाइप, मतलब जैसे कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर हेयर्स जिसमें निकले रहते हैं उसे हम कह रहे हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके। ठीक है। और जो भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, आपका ये जो एपिथेलियम है वो यहाँ पे फिनिश होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।